नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से स्पीडी न्यूज के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर कि रंग लाई भारतीय कूटनीति। यहां पर पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर 2.5 किलोमीटर पीछे हट चुका है चाइना। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में पूरी डिटेल आ चुकी है। बात करेंगे एक एक डिटेल के बारे में। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि चीन पर हार्वर्ड का खुलासा किया गया है कि अगस्त 2019 में फैलना शुरू हो चुका था कोरोना वायरस, लेकिन चाइना इन सारी बातों को पूरे देश और दुनिया से छुपा कर रखता है। अगले 1 साल बीत जाने के बाद ये सारी बातें सामने आती हैं, यानी कि अगस्त 2020 का यहाँ पर दिन भी आ चुका है। आप समझ सकते हैं कि 1 साल में यहाँ पर पूरी देश और दुनिया का कितना ज्यादा जान माल का नुकसान पहुंच चुका है। ये साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट जो है वो हो चुका है और आप सभी गैस कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट में बताइए कि उनका टेस्ट नेगेटिव है या फिर है पॉजिटिव। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। और इसी के साथ एक और दुखद खबर निकल के आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां को कोरोना का पॉजिटिव यहां पर रिजल्ट सामने निकल कर आया है। जी हां, अस्पताल में भी एडमिट करा दिया गया है। इसके बारे में पूरी डिटेल आ चुकी है, बात करेंगे। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को यहां पर बता दें कि 70,000 रुपए कैसे कमाएं, इसके लिए केंद्र सरकार बेहद बड़ी सहायता आप सभी के लिए करने वाली है। जी हां, मुनाफा वाला बिजनेस है, आप सभी की सहायता की जाएगी, जिसमें मिलेंगे आप सभी को 70,000 रुपए। पूरी डिटेल में खबर आप सभी को बताएंगे। और साथ ही में जो अगली बेहद बढ़िया खबर आप सभी के लिए बता दें और ध्यान से सुनने वाली खबर है कि अगर आप भी फल और सब्जी और दवाइयों पर इस्तेमाल करते हैं सैनिटाइजर, तो इस पूरी डिटेल और पूरी रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा, जो कि हम थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बेहद बड़ी खबर है। और चलिए इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि आईसीसी ने गेंद पर लार लगाने पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, और साथ ही बता दें कि गलती करने पर टीम को चुकाना पड़ेगा बेहद बड़ा हर्जाना। आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे, बताएंगे पूरी डिटेल के बारे में। लेकिन हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट में गेंद पर लार क्यों लगाई जाती है? बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी के लिए बता दें, दिल्ली में रहने वालों के लिए एक बेहद बुरी खबर। जी हां, अगर दिल्ली में बड़ा भूकंप आ जाता है तो किस प्रकार की आपकी तैयारियां होंगी, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि हाई कोर्ट ने एमसीडी एनडीएमसी से मांगा है जवाब। जी हां, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे भूकंप जो है दिल्ली में लगातार आए दिन महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन वो बड़ा भूकंप आ सकता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। ये भी नहीं जानता है कि वो भूकंप आएगा या फिर नहीं। चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। अगर दिल्ली वासी हैं नीचे कमेंट कीजिए कि मैं दिल्ली में रहता हूं। अब चलिए बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि रफ्तार में मॉनसून जी हां बेहद तेजी से बढ़ रहा है। इस तारीख तक पहुंचेगा बंगाल, फिर करेगा दिल्ली यूपी का रुख। आपको पूरी डिटेल बताएंगे और साथ ही में बताएंगे कि वो कौन कौन से और राज्य हैं जहां पर मॉनसून जल्द ही पहुंचेगा। पूरी डिटेल जी हां तारीखों के साथ में। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर, केरल में मंदिरों के कपाट खोलने को लेकर माकपा सरकार और भाजपा में सियासत गरमा चुकी है। खैर, आप सभी से हम एक राय जानना चाहेंगे, बेहद महत्वपूर्ण राय है कि यहाँ पर जो मंदिरों को खोलने का फैसला लिया गया है आपके हिसाब से सही है या फिर गलत है, नीचे कमेंट कीजिएगा। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री जी हाँ नरेंद्र मोदी की एक बेहद बढ़िया स्कीम चल रही है। आप सभी को बता दें कि ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा आप सभी को अपना नाम, अगर आपका नाम उसमें होगा तो आप सभी को मिल जाया करेंगे 2-2 हजार रुपए। जी हाँ, बेहद बढ़िया खबर आप सभी के लिए। इसके बारे में पूरी जानकारी और पूरी डिटेल देंगे, किस प्रकार से आपको ये सारी चीजें करनी है और आपको किस प्रकार से 2-2 हजार रुपए जो है वो सारे अपने बैंक अकाउंट में मिल जाया करेंगे। तो आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर रुख करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कर दें चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर। जी हां, आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि रंग लाई भारतीय कूटनीति। पूर्वी लद्दाख में कई जगहों से 2.5 किलोमीटर पीछे हट चुका है चाइना। जी हां, बेहद बड़ी खबर है कि पूर्वी लद्दाख एलएसी पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए भारतीय कूटनीति का बेहद बड़ा असर सामने आ चुका है। पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों ने कई बिंदुओं को छोड़ दिया है और सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि गलवान क्षेत्र में पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से 2.5 किलोमीटर पीछे हटी है। और जबकि भारत ने अपने सैनिकों को कुछ पीछे हटाया है और इससे पहले 4 जून को भी ऐसी ही रिपोर्ट आई थी कि चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट चुकी है और चीन ने उक्त कदम 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक से पहले उठाए थे। साथ ही बता दें कि इस पहल कदमी से पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच उपजे तनाव में कमी के संकेत मिलने लगे हैं। जी हाँ, इससे यही सब साबित होता है कि तनाव बेहद कम हो रहे हैं। लेकिन हम आप सभी से पूछते हैं कि ऐसा वाकई हो रहा है आपके हिसाब से या फिर कुछ और ही चाल चल रही है चाइना? जी हाँ, इसके बारे में नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी हाँ, मंगलवार सुबह उनकी जांच कराई गई थी और उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद
कोरोना संक्रमण की जांच उनकी कराई गई थी, जो कि नेगेटिव आ चुकी है। आप सभी को बता दें कि इसी के साथ एक और बेहद बुरी खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। अस्पताल में यहां पर भर्ती करा दिया गया है। पूरी रिपोर्ट आप सभी को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो चुका है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी, इसके बाद ही उनका कोरोना टेस्ट किया गया। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को 4 दिन पहले मैक्स साकेत में एडमिट कराया गया था। साथ ही बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स मिले थे, लेकिन उनकी मां में कोई भी लक्षण नहीं मिले थे। बता दें कि यहाँ पर 9 जून को दोनों की टेस्टिंग कराई गई थी और दोनों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। आप सभी को बता दें कि दोनों का इलाज फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ हम आप सभी से भी पूछना चाहेंगे कि आपके जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे यहाँ पर कोरोना का संक्रमण हुआ हो तो उसकी स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की फल, सब्जी और दवाइयों पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिटाइजर, यानी कि आप उन्हें खरीदकर घर में लाते हैं फिर सैनिटाइजर लगाकर उपयोग में लेते हैं, तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर है। पूरी इंपॉर्टेंट खबर आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। बता दें कि कोरोना वायरस संकट में संक्रमण से बचने के लिए तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं। आमतौर पर हाथों को सैनिटाइज करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सैनिटाइजर से ही सब्जी, फल और खाने पीने की बाकी सामग्री को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जबकि ऐसा करना घातक है। जी हां, बेहद बड़ी खबर और बेहद महत्वपूर्ण खबर, ध्यान से सुन ले कि ऐसा करना घातक है। इस तरह के सैनिटाइजर से खाने पीने की वस्तुओं को सैनिटाइज करने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती है। और ऐसा ना हो कि आपको संक्रमण तो ना हो लेकिन आपको कोई दूसरी ही बीमारी हो या फिर किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत हो जाए और आपको भागना पड़े हॉस्पिटल की तरफ। जी हाँ, आप सभी को पूरी डिटेल बता दें कि यहाँ पर पीजीआई चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर सोनू गोयल का कहना है कि रेगुलर सैनिटाइजर केवल हाथों और धातुओं से बनी चीजों को सैनिटाइज करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी व्यक्ति फलों को, सब्जियों को या फिर कोई भी खाने वाली वस्तुओं को सैनिटाइज करते हैं और फिर उन्हें उपयोग में लेते हैं, यानी कि उन्हें खाया जाता है, तो वो एक गलत काम होता है। आप सभी को बता दें कि जैसा कि बताया कि ये घातक होता है। फल और सब्जियों पर वायरस 6 से 7 घंटे तक ही रहता है जीवित। जी हाँ, ऐसे में लोग जब भी सब्जी या फिर फल खरीदे तो उसे कम से कम 4 घंटे के लिए बिना छुए किसी जगह पर रख दे। जी हाँ, इसके बाद जिस पैकेट या फिर कैरी बैग में फल या फिर सब्जी आई है उस पैकेट या कैरी बैग को नष्ट कर दे। इसके बाद गर्म पानी से फल या फिर सब्जी को धो ले और फिर बेकिंग सोडा से और गर्म पानी के साथ इसे अच्छे से साफ भी कर ले। इससे कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म हो जाएगा, जो कि लोगों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित भी है। और लोगों को फल और सब्जियों पर कभी भी रेगुलर सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक घातक चीज साबित हो सकती है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि चीन पर हार्वर्ड का खुलासा कि अगस्त 2019 में ही फैलना चालू हो चुका था कोरोना वायरस। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि पूरे 1 साल हो चुके हैं इस बात को। तो चलिए अब जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च टीम ने कॉमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी की मदद से वुहान शहर की अगस्त 2019 की कुछ तस्वीरों का अध्ययन किया है। इनमें वुहान शहर के अस्पतालों के बाहर बड़ी संख्या में वाहन दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले के महीनों और पिछले सालों में वुहान में इस तरह की भीड़ सिर्फ संक्रमण के चलते ही नजर आई थी। आप सभी को बता दें कि स्टडी के मुताबिक संभव है कि वायरस के पकड़े जाने से पहले ही वहां संक्रमण शुरू हो चुका था। लेकिन आप सभी को बता दें कि चाइना इन सारी बातों को छुपाता रहा है। लेकिन इस चीज के बारे में कोई भी नहीं जानता है कि चीन ऐसा जानबूझकर करेगा या फिर उसे खुद भी इस चीज के बारे में पता नहीं था। खैर, आपके क्या विचार कहते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, जी हाँ, इसके तहत आपको अपना ऑनलाइन नाम चेक करना है। आपका नाम होगा तो आप सभी को 2-2 हजार रुपए की किस्त मिल जाएगी। यहाँ पर कुल 6-6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। बेहद बड़ी रकम है। आप सभी को बताएंगे ये सारी रकम आपको कैसे मिलेगी। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस के बीच सरकार देश के किसान की मदद के लिए बहुत बड़े ऐलान कर चुकी है। करोड़ों किसानों के लिए काफी फायदे वाली योजनाएं चालू कर दी गई हैं और सबसे बड़ी जो योजना है इसमें वो किसान सम्मान निधि योजना है। सबसे पहले और सबसे बड़ी पॉपुलर योजना है ये। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6-6 हजार रुपए जमा कराती है। लेकिन आपको बता दें कि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में आपको ये सारा पैसा आपके खाते में मिल जाया करेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को अपना नाम चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, pmkisan.gov.in पर अपना नाम चेक करें। आपको अगर अपना नाम मिल जाता है तो आप सभी को ये पैसा मिलेगा। जी हाँ, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आप सभी को अपलोड करने होंगे जिनके बारे में उसी वेबसाइट पर बताया गया होगा। तो ये सारे काम को कर आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आपको भी ये पैसा मिल चुका है या फिर अगर आपको आने वाले फ्यूचर में ये पैसा मिल सकता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने
क्रिकेट कमेटी द्वारा गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की सिफारिश को मानते हुए इसे लागू कर दिया है। आईसीसी ने खेल के नियमों में बदलाव करते हुए अंतरिम फैसले में इस बात को पक्का किया कि खिलाड़ियों द्वारा लार के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। इंटरनेशनल सीरीज के दौरान भी अब घरेलू अंपायर ही मैदान पर उतरेंगे। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली जो बेहद बड़ी खबर। दिल्ली में बड़ा भूकंप आया तो क्या कुछ है तैयारियां। हाई कोर्ट ने एमसीडी एनडीएमसी से मांगा है जवाब। जी हां, बता दें कि दिल्ली एनसीआर में 2 महीने के दौरान तकरीबन 1 दर्जन भूकंप के झटके आ चुके हैं और इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों एमसीडी एनडीएमसी से पूछा है कि अगर दिल्ली में बड़ा भूकंप आ जाता है तो सरकार और एजेंसियों ने बचाव के लिए कौन कौन सी तैयारियां की है, इस बारे में कोर्ट को विस्तार से बताया जाए। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि 15 जून को हम दोबारा इस मामले में सुनवाई करेंगे, तो ये सारी जो रिपोर्ट है उनके पास पहुंच जानी चाहिए। साथ ही में हम आप सभी से भी पूछते हैं कि यहाँ पर भूकंप के लिए आपके हिसाब से कौन कौन सी तैयारियां की जानी चाहिए, नीचे कमेंट कीजिएगा। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर की मानसून तेजी से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ओर बढ़ रही है और यहाँ पर 1 से 2 दिन में बंगाल की खाड़ी की ओर भी पहुंचने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए स्थितियां अनुकूल है और अगर वह इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना समेत कई देश के हिस्सों में भी बारिश को जल्द ही करवा सकता है। साथ ही बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर के राज्यों सिक्किम, ओडिशा के कुछ हिस्सों में और गंगीय पश्चिमी बंगाल में भी बारिश हो सकती है। और आपको बता दें कि उत्तर भारत के लिए अच्छी खबर है कि 1 हफ्ते बाद यहाँ पर मानसून पहुंच जाएगा। दिल्ली एनसीआर में इस बार 27 जून तक मानसून पहुंचेगा और इसी के साथ 15 जून तक बिहार और झारखंड में भी मानसून पहुंच सकता है। यह मौसम सिस्टम 12 जून को ओडिशा के तटों को पार करने के बाद पूर्वी भारत की ओर मुड़ सकता है और इससे यह बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसी के साथ हम आप सभी के लिए लाए हैं पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई या फिर कह सकते हैं एक बेहद बड़ी मदद, जो कि आप सभी को बिजनेस में प्रोवाइड किया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से। जी हां, केंद्र सरकार की मदद से आप जो है बेहद बड़ा मुनाफे वाला बिजनेस चालू कर सकते हैं और कमा सकते हैं 70,000 रुपए। पूरी डिटेल आपको बता दी कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स का कारोबार एक अच्छा विकल्प है। कई सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक देश में डेयरी प्रोडक्ट्स की